नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के जो है मॉक टेस्ट देने वाले हैं। बिल्कुल जो रेलवे के विगत वर्षों में जो है पूछे गए प्रश्न हैं, तो बिल्कुल वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को जो है बिल्कुल कंप्लीट देखकर जाइएगा। और ये वीडियो नंबर जो है 68 है। और अगर बाकी की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल पर विजिट करके सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ये जो है मॉक टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है डैश में दिया था, तो कहां पर जो है उपदेश दिया था, इसका आपको जवाब देना है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन में कपिल वस्तु कहता है, बोधगया है, सारनाथ है या पाटलिपुत्र है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सी वाले यहां पे हो जाएंगे, यानी कि सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसने जो है साहित्य अमुक्त मल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। तो इसको जो है संकलित करने वाले जो है श्री कृष्ण देव राय हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की। तो डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो किस बंदोबस्त को, अस्थाई है, रैयतवाड़ी है, इदारवादी है या महलवाड़ी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा, यानी कि ए आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो चुनाव आयुक्त जो है इस समय की बात करेंगे, भारत के जो पहले की बात हो रही है, ठीक है, तो कौन है, तो सुकुमार सेन है। कौन है, सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले की बात हो रही थी यहाँ पे, पहला जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। स्टूडेंट सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें और बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देख कर जाइएगा। छोटी सी वीडियो होती है जिसमें 30 प्रश्न होते हैं और सभी के आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं और रेगुलर ये वीडियो आती है रात 8 बजे। तो बिल्कुल चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है। तो ध्यान रखें, उसे जो है रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के डैश में स्थित है। तो किस दिशा में है आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है या उत्तर है। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है दक्षिण पूर्व में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें अगले प्रश्न की। तो कथकली की बात हो रही है, डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कहाँ का है, मणिपुर, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो कथकली ध्यान रखिएगा, कथकली की बात करेंगे तो यह जो है केरल का है। कहाँ का, केरल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस किस दिन मनाया जाता है। शहादत दिवस की बात हो रही है बिरसा मुंडा की। 8 जून है, 9 जून है, 10 जून है या 11 जून है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बात हो रही है भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस की। क्या हो जाएगा, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें। बिरसा मुंडा की शहादत दिवस की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 जून, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 जून को जो है बिरसा मुंडा शहादत दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे तो सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया। जो 7 वर्षों तक चला था, किन देशों के बीच हुआ था। तो ये जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है फाइट की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। तो अलग करने का जो काम करता है तस्मान सागर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 11 की बात करें, इनमें से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है।
तो चाय है, कॉफी है, काजू है, बाजरा है। रोपड़ फसल नहीं है की बात की जा रही है, तो रोपड़ फसल के अंतर्गत जो है बाजरा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बाजरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत जो है आ जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता डैश हैं। तो कौन है पहले विजेता जिन्होंने अंग्रेजी में जो है नाटक के लिए जो है साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार जीता था? तो उनका नाम जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, महेश दत्तानी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 13 की बात करें तो पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो पुष्कर महोत्सव का जो आयोजन है यह होता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो नए जो है चेयरमैन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे सभी। ध्यान रखिएगा, सतीश कुमार को। किसे? सतीश कुमार को जो है नियुक्त किया हुआ है, तो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन है, इसमें जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय जो है विनय कुमार त्रिपाठी थे, डी ऑप्शन। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो सतीश कुमार हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? शुरू किया की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा यह जो है किसने शुरू किया है, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल राजस्थान यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, राजस्थान यहाँ पे क्या है हो जाने वाला है, यानी कि सी हो जाएगा। एक करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टूडेंट है। आगे बात करेंगे तो नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? सबसे जो है गरीब राज्य की यहाँ पे क्या है बात की जा रही है, किसके अनुसार? तो MPI के अनुसार। राइट की बात कर लेते हैं तो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको क्या है ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 जून 2025 को UNSC के लिए कितने जो है नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? अस्थायी जो है कितने सदस्य चुने गए हैं, बिल्कुल आपको क्या करना है जवाब देना है। तो कितने चुने गए हैं? बिल्कुल 5 चुने गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, 5 देश जो है चुने गए हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट मणिपुरी नेशनल पार्क कहां स्थित है? माउंट मणिपुरी की बात की जा रही है यहां पे। माउंट क्या है बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। माउंट जो है मणिपुरी नेशनल पार्क जो है कहां पर स्थित है, यह क्या है आपसे पूछा जा रहा है। माउंट मणिपुरी की यहां पे ध्यान रखना है। तो इस पार्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें, यह जो है पार्क कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसरो और नासा मिलकर एक्जिम मिशन 4 कब लॉन्च करेंगे? एक्जिम मिशन 4 की यहाँ पे बात की जा रही है। स्टूडेंट ये जो है लॉन्च हो चुका है। क्या हो चुका है? बिल्कुल लॉन्च हो चुका है 10 जून को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए आगे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में आयोजित G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है? तो कहां पर जो है इनको आमंत्रित किया गया है, बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास आप सभी करिएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सभी जो है करंट अफेयर के प्रश्न हैं और ये सभी जो है महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान रखें कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? जवाब देने का प्रयास करिएगा। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बाणभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि डैश फुतुहाल ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो किसके जो है उपलब्धियों का रिकॉर्ड मिलता है इसमें? तो इसमें मिल जाता है फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी?
इसकी स्थापना आपको ध्यान होना चाहिए किसमें किया था, तो आत्माराव पांडुरंग द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 है, यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप डैश में हैं, तो कहां पर आप रहेंगे उस समय जब उतरेंगे तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा डैश की विक्रय और क्रय को संदर्भित करती है, तो ये जो है संदर्भित करती है सरकारी जो है प्रतिभूतियों का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 26 है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके लिए नियुक्त किया जाता है, सॉरी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, कौन नियुक्त करता है ये पूछा गया है, तो इसे जो है ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है सुबह 6 बजे, तो जरूर आप लोग करंट अफेयर पढ़ा करिए। लगभग 10 मिनट की जो है वीडियो होती है, जिसमें क्या है सभी प्रकार की यानी कि ऑल एग्जाम की बात हो रही है, इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जिसे आप पढ़कर अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए 27 की बात कर लें, तो नीति आयोग की बैठक में किस राज्य ने केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी की मांग की है, तो ये जो मांग की है कितने 50% की बात यहाँ पे की जा रही है। नीति आयोग की बैठक में किस राज्य ने केंद्रीय करों में जो है 50% की हिस्सेदारी की मांग की है, इसका आपको जवाब देना है। तो इस मांग की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु ने किया है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल डी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी, सॉरी किस वर्ष में जो है हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी, थोड़ा सा क्वेश्चन ही अजीब है। गठन की यहाँ पे बात होगी, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष गठित हुई, तो यह गठित हुई थी 1773 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो एंजिल जो है जलप्रपात ध्यान रखिएगा वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं, तो कहां से आने वाली, तो हिमालय से आने वाली, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हमारे 30 प्रश्न, आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं उसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है वीडियो को लेकर, तो बिल्कुल आप लोग जो है सजेशन अपना दे सकते हैं। और वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, जो कि बिल्कुल क्या है फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं, बस लाइक बटन पे क्लिक करना है। फिर वीडियो आप लोग करते नहीं तो बिल्कुल निवेदन है कि आप लोग बस क्लिक करना, लाइक वीडियो हो जाएगी, कोई परिश्रम लगता नहीं है, बिल्कुल क्लिक करने में जो आपको कष्ट हो जाए। और शेयर की बात कर लें तो शेयर आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड लग सकता है शेयर करने में, और सब्सक्राइब करने में भी क्या है 1 से 2 सेकंड आपको लगेगा, सब्सक्राइब भी आप कर लेंगे। और ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री होती हैं, तो जरूर आप लोग किया करिए, हमें इससे बहुत सारा जो है मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए, और जो है बेहतर कार्य करने के लिए। और पीडीएफ के लिए बता दिया गया है कि पीडीएफ के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, सभी चीजें बिल्कुल फ्री हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।